हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज दो इंटरेस्टिंग कंपनीज का डिस्कशन करेंगे जो कॉफी इंडस्ट्री में लीडर्स एंड काफी अच्छा काम कर रहे हैं। द फर्स्ट इज सीसीएल प्रोडक्ट्स एंड सेकंड इज विंटेज कॉफी। तो सीसीएल प्रोडक्ट्स काफी टाइम से लिस्टेड है एंड इसने एक सिंपल इंडस्ट्री कॉफी इंडस्ट्री में काम करके काफी अच्छा वेल्थ बनाया फॉर शेयर होल्डर्स। विंटेज कॉफी अभी रिसेंटली आई है, बट दोनों कंपनीज 50+% से ग्रो कर रही है। काफी अच्छा ग्रोथ है। एंड जनरली इंडिया क्या करता है कि हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं एंड फिनिश गुड इंपोर्ट करते हैं। लेट्स से मेटल मिनरल्स में हम यही करते हैं, बट इन केस ऑफ कॉफी हम उल्टा करते हैं। हम कॉफी में रॉ मटेरियल जो कॉफी बीन्स हैं वो इंपोर्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करके उसमें वैल्यू ऐड करके हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक सिंपल बिजनेस सिंपल इंडस्ट्री में काफी अच्छा पैसा बनाया है एंड आगे भी लग रहा है चीजें अच्छी हैं। बट इसमें काफी मिथ भी है कि लोग इसमें सेल्स ग्रोथ देख रहे हैं बहुत हाई है तो बहुत अच्छी बात है, बट इन कंपनीज को डिफरेंट तरीके से वैल्यू करा जाता है। डिटेल में डिस्कस करते हैं एवरीथिंग क्या चल रहा है। लेट्स स्टार्ट। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि सीसीएल प्रोडक्ट्स का मार्केट कैप अराउंड 13,000 करोड़ का है एंड विंटेज कॉफी 2,000 करोड़। रफली 1/6 वैल्यूएशन है, बट इन केस ऑफ कैपेसिटी 1/10 है। अगर कैपेसिटी देखोगे सीसीएल प्रोडक्ट्स के अराउंड 70,000 मेट्रिक टन है, विंटेज कॉफी के अराउंड 6,000 7,000 मेट्रिक टन है। सबसे पहले कॉफी मार्केट की बात करते हैं। 7% से इंस्टेंट कॉफी मार्केट एक्सपेक्टेड है कि ग्रो कर रही है, पास में करती रहेगी, बट इसमें बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं। रीजन क्या है कि कॉफी इतना हाई ग्रो क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज एक कमोडिटी है। एंड अगर आप देखोगे टी टी इंडिया में आज हर कोई पी रहा है। इतना ज्यादा कोई अडॉप्ट नहीं हो सकती, हर घर में चाय पहुंच चुकी है। सिमिलरली जो कॉफी कंज्यूम होती है वर्ल्ड में वेस्टर्न कंट्रीज ज्यादा करती है एंड बहुत सालों से कर रही है। कोई इंक्रीमेंटली ग्रोथ ज्यादा नहीं आ सकती। एंड ऑल्सो अब तो पॉपुलेशन भी डिक्लाइन हो रही है, वो एक नेगेटिव थिंग है। एंड अब समझते हैं कॉफी इंडस्ट्री चलती कैसे है। सबसे पहले आते हैं जो कंपनीज है, ब्राजील कंट्रीज हैं, ब्राजील वियतनाम, ये सारी कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। एंड जो कॉफी की प्लांटेशन करता है वो बिल्कुल लोएस्ट मार्जिन में काम करता है, कुछ वैल्यू ऐड नहीं होता। जितना कम आप वैल्यू ऐड करते हो, लेट्स से आपने कॉफी प्लांटेशन में उगाई एंड आगे सेल कर दी, देयर इज नथिंग वैल्यू एडिशन यू डिड। उसके बाद आती है कंपनीज लाइक सीसीएल प्रोडक्ट्स एंड विंटेज कॉफी। ये क्या करती है, इन्हीं फार्मर से कॉफी बीन्स खरीदती हैं, उसके बाद इनको प्रोसेस करती हैं। पूरा प्रोसेस एक अच्छा खासा प्रोसेस होता है जिसमें इनको इंस्टेंट कॉफी बनती है, देन ये लोग सेल कर देते हैं। उसके बाद आती है अपनी कंपनीज लाइक स्टारबक्स, नेस्कैफे, ब्रू। ये क्या करते हैं, लाइक कंपनी सीसीएल प्रोडक्ट्स या विंटेज से कॉफी खरीदा, उनको पैक करा एंड लेबल लगाया अपना, सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्जिन वो कमाते हैं। सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? प्लांटेशन जो फार्मर्स हैं। देन उसके बाद आती हैं कंपनीज लाइक सीसीएल एंड विंटेज, जो पूरा प्रोसेस करती हैं, स्टोर करती हैं एंड बल्क में पैक करके देती हैं टू कंपनीज लाइक स्टारबक्स, विंटेज कॉफी, ब्रू एंड ऑल। ये भी सेकेंड लेवल पे है, बट ये कंपनीज अब प्लान कर रही है अपना ब्रांड लॉन्च करने का, जहां पे लाइक एफर्ट कम होता है बट ब्रांड होता है। एंड जहां पे ब्रांड होता है वहां पे प्राइसिंग पावर भी होती है एंड मार्केट वैल्यूएशन भी ज्यादा देती है। एक अनाउंसमेंट करना है कि मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जिधर मैं सिखाता हूँ मार्केट काम कैसे करती है, एंड इट्स अ क्लोज टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे हम बियॉन्ड यूट्यूब चीजें डिस्कस करते हैं, क्या चल रहा है। एवरी क्वार्टरली हम काफी चीजें अपडेट करते हैं, सेक्टर्स की बात करते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको मेरी ट्रैकिंग लिस्ट मिलती है, जो कंपनीज हम ट्रैक कर रहे हैं, हर क्वार्टर उनके रिजल्ट्स को अपडेट करते हैं। प्लस यू गेट एक्सेस टू आस्क मी द क्वेश्चंस ऑन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, एंड मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूँ थ्रू ऑडियोज और टेक्स्ट। एंड अलॉन्ग विद दैट आपको जितने भी लाइव वर्कशॉप एंड कोर्सेज पास में हुए प्लस जो आगे होंगे फॉर 1 ईयर उनका फ्री एक्सेस मिलता है। उस लाइक एंटायर थिंग्स कम अंडर द मेंटरशिप प्रोग्राम। इट्स नॉट जस्ट अ कोर्स, इट्स अ कंप्लीट मार्केट लर्निंग थिंग। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक इट आउट। एंड नोट, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कंटिन्यू करते हैं। इंस्टेंट कॉफी मेजरली सारी कंपनीज इंस्टेंट कॉफी बनाती हैं। आपके घर में जो नेस्कैफे का पाउच होता है जिसको आप लाइक सीधा दूध में डालो, और ब्लैक कॉफी इफ यू वांट, आप
उसको गर्म करके पी सकते हो और कोल्ड कॉफी। बट आप देखोगे एक होता है कॉफी बीन्स जो ब्रू करते हैं कॉफी। मेजरली ये लोग इंस्टेंट कॉफी में ही बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। एंड कंपनीज लाइक ब्लू टोकाई और स्टारबक्स में आप जब कॉफी बीन्स देखते हो, वो एक लाइक लेवल अप हो जाता है। ऑल्दो ये लोग वो भी सप्लाई करते हैं, बट मेजरली ये लोग इंस्टेंट कॉफी में लाइक वर्क करते हैं। सो इंस्टेंट कॉफी बहुत तरह की आती है। सो लेवल्स होते हैं, लेकिन एक स्प्रे ड्राइड ये प्रोसेस है जो भी नेम्स लेंगे कि इंस्टेंट कॉफी बनाने की प्रोसेस। सो एक स्प्रे ड्राइड प्रोसेस होता है जिसमें आपको सबसे कम मार्जिन मिलते हैं, बिकॉज सबसे सस्ता प्रोसेस होता है। देन एग्लोमरेटेड एक होता है जिसमें कॉफी के अंदर थोड़े चंक्स भी होते हैं, बट इसमें थोड़े से मार्जिन हाई होते हैं। देन सबसे थोड़ा एक्सपेंसिव जिसमें हाई मार्जिन मिलते हैं, जिसमें आप वैल्यू ऐड बहुत ज्यादा करते हो, वो फ्रीज ड्राइड प्रोसेस बोलते हैं। सो स्प्रे ड्राइड और फ्रीज ड्राइड के लाइक बीच में 7 to 10% मार्जिन एक्स्ट्रा मिलता है। एंड अभी जो विंटेज कॉफी है वो स्प्रे ड्राइड एंड एग्लोमिनेटेड में है, उनकी कैपेसिटी ऐड हो रही है फ्रीज ड्राइड में भी। सो जो फ्रीज ड्राइड में आएंगे तब उनके मार्जिन भी एक्सपैंड होंगे। एंड सीसीएल प्रोडक्ट्स ऑल थ्री में काम करती है, उनके पास फ्री ड्राइड की और ऑलरेडी कैपेसिटी है। सो हमें देखना पड़ता है कि कंपनीज कितना वैल्यू एडिशन कर रही है, अकॉर्डिंगली उनको एबिटा पर केजी, मतलब 1 केजी कॉफी के लिए ज्यादा प्राइस मिलेगा जितना आप वैल्यू ऐड करोगे। एंड अब आते हैं कि लाइक अगर आप मार्जिन देखोगे ऑफ सीसीएल प्रोडक्ट्स, बिकॉज सीसीएल प्रोडक्ट्स काफी टाइम से लिस्टेड है मार्केट्स में, so इनके मार्जिन काफी फ्लक्चुएट करते हैं। रीजन अभी नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाते हैं। अगर आप देखोगे इनके मार्जिन लाइक 2019 में 23% थे, अब ये डिप हो गए। सो जैसे जैसे कॉफी प्राइस अप या डाउन होता है, इन कंपनीज के मार्जिन पे इम्पैक्ट आता है। ऑल्दो इनके एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी सेम रहती है, इट्स समथिंग जो खाली दिखता है। अभी पूरा नेक्स्ट स्लाइड में आई विल एक्सप्लेन यू। सो अब एग्जांपल लेते हैं। कॉफी इंडस्ट्री में आप सेल्स ग्रोथ इज अ वेरी वेरी रॉन्ग मेट्रिक्स टू सी। एग्जांपल समझते हैं। ये एग्जांपल है, 1 केजी कॉफी का प्राइस अगर एज्यूम करते हैं कि 100 रुपए केजी है, एंड विंटेज कॉफी ने 100 रुपए केजी में लाइक बीन्स खरीदी, उनको प्रोसेस करके 50 रुपीज का मार्जिन ऐड करके अपना 150 का सेल कर दिया टू लेट से स्टारबक्स एग्जाम्पल के लिए। तो इनको 50 रुपए मिले एंड सेल कितने पे करा, 150 रुपए। एंड अब क्या होता है कि इस कॉफी का प्राइस लेट से 100% से बढ़ जाता है, डबल हो जाता है। सो 100 रुपीज की कॉफी अब 200 की हो जाती है। तो 200 में इन्होंने बीन्स खरीदी फार्मर से, अपना इनको 50 रुपए मिलेगा, बिकॉज इनका जो प्राइस होता है पर किलो, 1 केजी पे लेट से इनको पहले 50 रुपए मिल रहे थे, आज भी 50 रुपए मिल रहे हैं, बट जो कॉफी बीन्स महंगी हो गई तो इनके मार्जिन आपको कम दिखेंगे। सो जब भी कॉफी का प्राइस बढ़ता है जो बीन्स का, तो इनके मार्जिन कम दिखेंगे, बिकॉज इनके मार्जिन हमेशा फिक्स रहते हैं। अब आते हैं कि इनका ग्रोथ कैसे आएगा। सो जब ये वॉल्यूम लाइक पहले 1 केजी अगर ये लोग प्रोसेस कर रहे थे, अब 2 केजी करेंगे तो इनका लाइक एबिटा डबल हो जाएगा और पैट डबल हो जाएगा। सो अभी देखते हैं कि लेट से कॉफी पहले 100 रुपए की आती थी 1 केजी, अब 200 की आती है। एंड इन्होंने लाइक अपना जो लाइक पर रेट चार्ज है, लाइक 1 केजी कॉफी को प्रोसेस करने का पहले 50 लेते थे, अब 100 लेते हैं। उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। लेट से आपने आप फ्रीज ड्राइड कॉफी सेल कर रहे हो और आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ गई, अपने अपने खर्चे कम कर दिए एंड और नए तरह के वैल्यू एडिशन दे रहे हो। ऑल्दो इतना ज्यादा ग्रो नहीं करते लाइक एबिटा पर केजी और पर केजी प्रोसेसिंग का रेट, बट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं। सो क्या पैरामीटर्स हमें लगते हैं कि एक वॉल्यूम ग्रोथ होना चाहिए, मतलब जितना ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ उतना ज्यादा इनका एबिटा और पैट ग्रोथ होगा। सेकंड इज आप कितना एबिटा पर केजी, 1 केजी बनाने के लिए कितना ज्यादा चार्ज करते हो, दैट इज वैल्यू ग्रोथ। सो अगर हॉस्पिटल इंडस्ट्री से लो, तो जितने ज्यादा बेड ये लोग ऐड करेंगे, ऑक्यूपाई होंगे, प्लस एक बेड से कितना चार्ज करते हैं, वो सिमिलर मैट्रिक्स है, वॉल्यूम प्लस वैल्यू ग्रोथ। सबसे ज्यादा एडवांटेज तब आता है जब इनका लाइक वॉल्यूम भी बढ़ रहा है एंड वैल्यू बढ़ रहा है, वो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। सो ये सारी चीजें ना, आपको जितना एबिटा ग्रो करेगा उतना ही ग्रोथ रेट होगा एक्चुअल कंपनी का। सो आपका उसमें वॉल्यूम ग्रोथ भी आ जाता है एंड एबिटा पर केजी का ग्रोथ भी आ जाता है। सो या तो आप वॉल्यूम को अलग से देखो, एबिटा पर केजी को अलग से देखो, एंड अगर आप टोटल एबिटा का जो ग्रोथ रेट है वो एक्चुअल ग्रोथ रेट है। सो सेल्स इज अ वेरी वेरी रॉन्ग मेट्रिक्स फॉर वैल्यूइंग द कॉफी कंपनीज, बिकॉज जब सेल्स अच्छा चलता है तो एबिटा मार्जिन कम होते हैं, बिकॉज इनको जो रेट मिल रहा है वो फिक्स है, तो इसलिए मार्जिन कंप्रेशन होता है। बट जिस रेट से एबिटा ग्रो करेगा, उस रेट से इन कंपनीज को एक्चुअल में पैसा बन रहा है।
सो ये काफ़ी मिथ है, मतलब लोग सीधा सेल्स ग्रोथ देखा है ना, भागने लग जाते हैं टुवर्ड्स द कंपनीज़। अब पहले सीसीएल प्रोडक्ट्स का देखते हैं। सीसीएल प्रोडक्ट्स का लाइक वियतनाम में भी कैपेसिटी है। सो इनकी टोटल 70,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है एंड इनका लाइक 30-40 हज़ार टन इंडिया में एंड रिमेनिंग वियतनाम में है। सो इन्होंने लाइक ये हर क्वार्टर अपनी पीपीटी नहीं देते, सो काफ़ी पुरानी पीपीटी है। साउथ बेस्ड कंपनीज़ है दोनों। प्लस जो सीसीएल प्रोडक्ट्स है उसका कॉन्टिनेंटल ब्रांड है एंड इनका मालगुडी कॉफी का एक ब्रांड आता है जो बहुत पॉपुलर है साउथ इंडिया में। सो अब ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं, लाइक 6-7 साल हो गए इनको B2C अपना खुद का ब्रांड बना रहे हैं। रीजन एज एक्सप्लेन यू कि सबसे ज्यादा मार्जिन कौन एंजॉय करता है एंड सबसे कम एफर्ट किस में होता है। लाइक अगर आपका अपना ब्रांड है सो मार्केट भी आपको वैल्यूएशन ज्यादा देती है, प्लस आप मार्जिन भी हाई चार्ज कर पाते हो। अभी तक ये लोग बैक एंड पे बाकी कंपनीज को सप्लाई करते थे ये सब चीजें। देन के लाइक अगर आप साउथ इंडिया से हो, अब तो नॉर्थ में भी अवेलेबल है ये लोग, मतलब इंटरनेट पे मिल जाएगा आपको, ब्लिंकिट जेप्टो पे भी। सो कॉन्टिनेंटल के नाम से एक्स्ट्रा प्रीमियम स्पेशल कॉफीज आती हैं एंड कंपनी का फोकस है कि अब ये लोग और भी चीजें लाएंगे। विल एक्सप्लेन क्या क्या प्लान्स है कंपनी के। सो कॉनकॉल पे आते हैं ऑफ दिस कंपनी। सो इनका लाइक वॉल्यूम ग्रोथ 20% है। ये एक्चुअली पीपीटी नहीं देते बट कॉनकॉल्स में चीजें हाईलाइट होती हैं। सो 20% से इनका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ एंड इन्होंने हाईलाइट करा कि इनका एबिटा पर केजी, मतलब 1 केजी कॉफी को प्रोसेस करने के लिए जो पैसा मिलता है वो इनका 10 से 12 रुपीज बढ़ा है। लाइक पहले ये 120 के अराउंड था, अब ये लाइक 10 से 12 रुपए बढ़ गया। सो एज अ टोल्ड यू कि इनको वॉल्यूम ग्रोथ प्लस वैल्यू ग्रोथ अगर हो रहा है तो दैट मीन्स आप लाइक अपना जितना वॉल्यूम ग्रो कर रहे हो उससे ज्यादा स्पीड से आपका एबिटा ग्रो करेगा। सो अगर आप देखोगे इनका सेल्स 52% से ग्रो करा ईयर ऑन ईयर Q2 में, बट इनका एबिटा 44% से। सो एबिटा कैसे ग्रो कर रहा है? 20% से 20% से तो आपके वॉल्यूम ग्रो कर रहे हैं, प्लस ये लोग थोड़ा ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। उसका भी रीजन है बिकॉज ये लोग थोड़ा स्पेशल लाइक पैकेजिंग करके दे रहे हैं स्मॉल पैक्स में। सो जितना आप कस्टमर के लिए ज्यादा काम करोगे, उसको प्रीमियम प्रोडक्ट सेल करोगे, तो आप भी अकॉर्डिंगली ज्यादा चार्ज कर सकते हो। बट इतना ज्यादा स्कोप भी नहीं होता। सो मेजरली इन कंपनीज का वॉल्यूम ग्रोथ जितना होता है उतना ही एक्चुअली इनका एबिटा एंड पैट ग्रोथ में रिफ्लेक्ट होता है। देन उन्होंने पूरा हाईलाइट करा कि लाइक 6-7 इयर्स अगो ये लोग एफएमसीजी में ब्रांड ओपन करा था। अब इनका प्लान है कि ये लोग हैदराबाद में भी टेस्टिंग कर रहे हैं, अपने स्नैक्स लॉन्च करे इन्होंने मालगुडी नाम से। तो ये लोग स्नैक्स में देन टी में भी एंटर करने का प्लान कर रहे हैं, आइस टी। सो पूरे एक एफएमसीजी कंज्यूमर ब्रांड का टारगेट है। अभी इनका लेस देन 10% रेवेन्यू आता है एफएमसीजी से एंड जो अपना ब्रांड का लोग काम कर रहे हैं मेजरली इंडिया में ही है इनका। सो जितना ज्यादा देर प्लानिंग की जो टेस्टिंग होगा, जैसे आउटपुट आएगा अकॉर्डिंगली ये लोग ग्रो करेंगे एंड अल्टीमेटली हर B2B कंपनी का एस्पिरेशन होता है कि अपना ब्रांड हो, बिकॉज वहां से आपकी चीजें वैल्यूएशन सब बदल जाता है। सो दिस इज द वेरी ट्रिगर पॉइंट फॉर द सीसीएल प्रोडक्ट्स। देन आते हैं कि इन्होंने जो लॉन्ग टर्म गाइडेंस देते हैं, अभी तो अच्छा ग्रोथ आ रहा है। सो इन्होंने हाईलाइट करा कि इनका वॉल्यूम ग्रोथ 10 से 20% रहेगा एंड जो एबिटा ग्रोथ है 15 से 20%। सो 15 से 20% इज द सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ सीसीएल प्रोडक्ट्स लॉन्ग टर्म में। जो अभी जो 50% का सेल्स ग्रोथ दिखता है दैट इज नॉट द एक्चुअल मेट्रिक, क्योंकि वो सेल्स कॉफी का प्राइस इतना ज्यादा फास्ट ग्रो कर गया, दैट्स व्हाई। बट इनको सेल्स ग्रोथ से कोई फायदा नहीं होता। वॉल्यूम एंड एबिटा पर केजी का क्या ग्रोथ चल रहा है वही डिफाइन करेगा कंपनी को। वैल्यूएशन एक्सरसाइज बाद में करेंगे। सो नेक्स्ट इज विंटेज कॉफी, जो काफी छोटी कंपनी, 2200 का करोड़ लाइक 2200 करोड़ का मार्केट कैप है एंड इन्वेस्टर्स काफी लाइक भाग रहे हैं इस कंपनी के लिए बिकॉज 100% का सेल्स ग्रोथ आ रहा है। सो अभी रिसेंट लिस्टिंग हुई है, अबाउट 1 ईयर हो गया एंड अभी इनके किस कॉफीज में, सो ये लोग दो कॉफीज में स्प्रे ड्राइड कॉफी एंड एग्लोमेरेटेड। एज आई टोल्ड यू स्प्रे ड्राइड सबसे सस्ती, एग्लोमेरेटेड उससे थोड़ी महंगी। एग्लोमेरेटेड में थोड़े चंक्स होते हैं कॉफी में। देन आपकी थर्ड आती है फ्रीज ड्राइड जिसमें सबसे हाई मार्जिन होते हैं। जब इनके पास 6500 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है, एक साल में ये लोग जो प्रोड्यूस करते हैं। इनका भी प्लान है कि ये लोग 4500 टन की कैपेसिटी मार्च तक, अभी दिसंबर चल रहा है, मार्च तक ऐड कर देंगे ऑफ लाइक फ्रीज ड्राइड जो हाई मार्जिन है। टोटल इनकी कैपेसिटी 11,000 मेट्रिक टन की हो जाएगी। सो जितना ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ उतना तो आपका बेटा ग्रो होगा,
प्लस आप जितना प्रीमियम चार्ज कर सकते हो। सो बी टू बी कंपनीज हैं, ये लोग ज्यादा तभी चार्ज कर पाती है जब कुछ वैल्यू ऐड करके दे। एल्स लाइक अगर ये बोले कि प्राइस बढ़ा रहे हैं तो देर आर 10 अदर प्लेयर्स, सो वो नहीं कर पाएंगे ये लोग। देन इन्होंने भी अपना ब्रांड लॉन्च करा है, लाइक विंटेज कॉफी के नाम से एक आउटलेट। बट इनका फोकस इतना बी टू सी पे नहीं है। मैनेजमेंट से पूछा हुआ था, दो साइड की एक ओपन करा है अभी हमने मुंबई में, एंड देन दो तीन और ओपन हो जाएंगे, किसी को फ्रेंचाइजी दिए वो लोग ओपन कर लेंगे। सो एक एक अभी फोकस नहीं है, मेजरली इनका भी बी टू बी में फोकस है। सो इनका एज ए टोल्ड की लास्ट 3-4 क्वार्टर से 100% से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रहा है। दैट मीन्स वॉल्यूम ग्रोथ फर्दर अभी आ नहीं रही। सो इनका जो लाइक एबिटा ग्रोथ कैसे होगा, एक तो जितना वॉल्यूम ग्रोथ प्लस जो ये लोग थोड़ा प्रीमियम चार्ज कर पाएंगे, लाइक ये लोग पैकेजिंग करें छोटे छोटे पैक्स में, तो उस वजह से भी एबिटा पर केजी हायर चार्ज कर रहे हैं। प्लस अभी इनका फ्रीज ड्राइड जो कॉफी है, जो थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन पे बिकता है, वो आ रहा है, तो वहां से कंपनी का वैल्यू ग्रोथ आएगा। एंड ये लोग जो कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं अभी लाइक 2-3 महीने में 6500 मेट्रिक टन की। सो वो एक काफी बूस्ट देगा कंपनी को। देन अभी ये लोग यूएस में लाइक प्लान कर एक्सपोर्ट करने का, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में। करंटली ये लोग साउथ ईस्ट एशिया, रशिया, यूरोप, अफ्रीका में एक्सपोर्ट करते हैं। बट अभी क्या है कि जो सीसीएल प्रोडक्ट्स है उनकी वियतनाम में एक सब्सिडरी है, तो जो टैरिफ लगे वियतनाम पे कम है, इंडिया पे ज्यादा है। तो सीसीएल प्रोडक्ट क्या कर रहा है कि अपनी सारी जो यूएस को शिप कर रहा है चीजें, वो वियतनाम की फैक्ट्री से कर रहा है। तो अभी टैरिफ दिक्कत तब होगी जब लेट से लाइक इंडिया पे भी ज्यादा टैरिफ है। टैरिफ इज नॉट एन इशू कंपनीज के लिए कि अगर सब पे सेम टैरिफ है देन देयर इज नॉट अ डिसएडवांटेज। बट अभी क्या इंडिया पे हाई टैरिफ है, सो सीसी लाइक विंटेज कॉफी को भी प्रॉब्लम आएगी टू एक्सपोर्ट अपना जो कॉफी है टू यूएस। बट इनके लाइक प्लान्स है कि अभी टैरिफ का सिचुएशन तो एवरलास्टिंग नहीं होगा। सो यूएस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सो इट्स गुड कि कंपनी एक्सपैंड कर रही है। देन इन्होंने भी हाईलाइट करा इनका वॉल्यूम ग्रोथ 30% था इस क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, जैसे सीसीएल प्रोडक्ट्स का 20% था। देन सिमिलरली इनका भी हाईलाइट हुआ कि एबिटा पर टन, मतलब 1 टन बनाने के लिए कितना एबिटा ये लोग मिलता है इनको। सो पहले ये नंबर 110 था, अभी 135। तो सिमिलरली आपका लाइक मेजर ग्रोथ एबिटा का आएगा वॉल्यूम प्लस लाइक वैल्यू जो एबिटा पर टन है। सो आई एम रिपीटेडली हाईलाइटिंग दिस थिंग्स ताकि आपको पता चल जाए कैसे वैल्यू करते हैं। सो दैट्स व्हाई इनका लाइक सेल्स ग्रोथ से ज्यादा लाइक प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा हो रहा है। देन इन्होंने हाईलाइट करा अपना प्लान कि मार्च तक ये लोग अपना 4500 मेट्रिक टन की कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं। टोटल 11000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी हो जाएगी। सो ये जो कैपेसिटी इतनी ज्यादा ऐड हो रही है लाइक 70-80% से, सो डायरेक्टली आपके लाइक एबिटा ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगी, बिकॉज जितना कैपेसिटी बढ़ाओगे सिमिलर आपको एबिटा में रिफ्लेक्ट होगा। एंड इनका थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लान है 20,000 मेट्रिक टन। सो आप लगा लो कि 11,000 मेट्रिक टन इनकी कैपेसिटी हो जाएगी मार्च में। उसके बाद 3 इयर्स में ये लोग अपना डबल कर रहे हैं कैपेसिटी को। थ्री इयर्स में डबल मतलब 25% से वॉल्यूम ग्रोथ का दे आर टारगेटिंग फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। प्लस आप अगर वैल्यू ग्रोथ लगा लो 10%, सो 30-40% से इनका इजिली एबिटा ग्रो कर सकता है, कंसिडरिंग जो मैनेजमेंट गाइड कर रही है। वी हैव टू ट्रैक कि एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, दिस समथिंग द गाइडेंस। अगर नंबर्स देखोगे विंटेज कॉफी के तो 90% से सेल्स ग्रो हुआ है, उससे पहले 190, मतलब बहुत स्पीड से सेल्स ग्रोथ हो रहा है। बट आई टोल्ड यू कि सेल्स ग्रोथ डजंट मैटर, आपको एबिटा या प्रॉफिट का ग्रोथ देखोगे वहां पे भी चीजें इंप्रूव करें, बिकॉज कंपनी बहुत एग्रेसिवली अपने कैपेसिटी ऐड कर रही है। एबिटा पर टन का जो मेट्रिक है वहां पे भी काफी इंप्रूवमेंट है। सो 140% से सेल्स ग्रोथ हो रहा है। सो लाइक कंपनी बहुत बेस छोटा है एक्चुअली इनका। अगर देखोगे 6500 मेट्रिक टन की कैपेसिटी अभी, एंड सीसीएल प्रोडक्ट 70,000 मेट्रिक टन, सो 1/10 पे लोग बैठे हैं, तो इसलिए इजी टू ग्रो। बट इन इन्वेस्टर आपके लिए वही कंपनी ज्यादा अच्छी होती है जो ग्रो कर रही है, प्राइसिंग कमांड कर रही है। सब आते हैं कि इनका विंटेज कॉफी अगर आप पी रेशियो देखोगे तो कुछ टाइम पहले 100 का पी रेशियो था, एंड अब जाके 34 का हुआ है। सो इनको सीसीएल प्रोडक्ट की तरह ही अब सेम सिमिलर पी पे मार्केट ले आई। पहले इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा दे देते हैं पी, 38 का पी है, एंड सिमिलर 38 का पी सीसीएल प्रोडक्ट का भी है। सो आपको हमेशा याद रखना है बी टू बी है। लाइक स्काई गोल्ड को भी 100-80-70 का पी मिलता था, आज वो भी 20-30 के पी पे है। सो जब आप बैक एंड पे काम करते हो, आप प्राइसिंग पावर नहीं आपके पास,
आप जस्ट उनको बल्क में बना के दूसरे ब्रांड्स को दे रहे हो। सो इट्स अ कमोडिटी बिजनेस। इसलिए हमेशा वैल्यूएशन कम लेने पे ही आपको पैसा बनता है। जब भी आप महंगे पे लोगे बी टू बी ब्रांड को, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। सीसीएल प्रोडक्ट्स का अगर आप देखोगे 10 इयर्स की इनका पी रेशियो का चार्ट है, एंड इनका पी रेशियो 28-30 के अराउंड ही मीडियन ट्रेड करता है। अभी थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे बिकॉज ग्रोथ अच्छी आ रही कंपनीज में, बट अदरवाइज 30 के मल्टीपल पे कंपनी ट्रेड करती है मीडियन बेसिस पे। सो वो एक ठीक वैल्यूएशन होता है बिकॉज बी टू बी बिजनेस है। अदरवाइज अगर आप महंगा लोगे तो दिक्कत होती है। एंड ये लोग अगर 20% से अपना बेटा ग्रो कर पा रहे हैं तो वन टाइम पेग रेशियो पे आते हैं। एंड जो विंटेज कॉफी है, ऑल तो उसका ग्रोथ अभी 100% दिख रहा है, बट वो हमेशा 100% से कैपेसिटी ऐड कर पाएगी? दैट्स अ बिगर क्वेश्चन। बिकॉज इनका 11,000 मेट्रिक टन जो कैपेसिटी हो जाएगा, उसके बाद ये लोग 20,000 करेंगे। दैट इज 25% का ग्रोथ। सो इतना एग्रेसिव वो वैल्यूएशन नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आप कैरिड अवे हो जाओगे नंबर्स के साथ। अब आता है ट्रिगर्स पे। सो सीसीएल प्रोडक्ट लाइक 15-20% से ग्रो कर पाएगी, जो इनका मैनेजमेंट का गाइडेंस भी है। बट उसमें की ट्रिगर है कि ये लोग बी टू सी जो ब्रांड अभी जो 10% से कम है इनके ओवरऑल रेवेन्यू का, वो कैसे प्ले आउट करते हैं। अगर वो बड़ा बन गया तो एक पूरा स्टोरी बन जाएगा बी टू बी से बी टू सी ब्रांड। अब इनको 30 टाइम्स मल्टीपल मिलता है फॉरवर्ड बेसिस पे, ये नंबर 40-50 भी हो जाएगा। सो एक री रेटिंग का स्कोप है इन द सीसीएल प्रोडक्ट्स। सो वो एक इवेंट हमें ट्रैक करने कैसा रहता है। बट नोट, इट्स नॉट दैट इजी कि आप अपना ब्रांड बना लो, काफी बार फेलियर्स भी होते हैं। देन विंटेज कॉफी में जो कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, उसको आपको ट्रैक करना है कैसे चलती है, कैसे एबिटा पर टन मेट्रिक मूव करता है, एंड अकॉर्डिंगली सेल्स ग्रोथ नहीं, एबिटा ग्रोथ। सो कंपनीज दोनों अच्छी है एंड वैल्यूएशन अब काफी करेक्ट हो चुका है। बट ऑल दो मीडियन पी बेसिस पे 30 के मल्टीपल पे मार्केट इनको चलाती है, अगर आप सीसीएल प्रोडक्ट्स को देखोगे। एंड एक सिमिलर स्टोरी प्ले आउट हुई है ईआईडी पेरी में। ये भी चीनी का काम करते हैं, बी टू बी में थे। इन्होंने जब से अपने ब्रांड लॉन्च करने का बताया मार्केट को एंड लॉन्च भी करे, तो स्टॉक में भी चीजें रिफ्लेक्ट हुई। सो बी टू बी से बी टू सी में एक री रेटिंग मिलता है प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल का, बिकॉज आपके प्राइसिंग पावर आती है। सो ये सब चीजें ट्रैक करनी है। आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस बियॉन्ड दिस, विल आंसर देम। थैंक यू।